ट्रंप के डिनर में लापरवाही का भी पर्दाफाश। सिर्फ एक इनविटेशन कार्ड के जरिए एंट्री थी, किसी तरह की सिक्योरिटी चेकिंग भी नहीं थी। पहले से होटल में एलन थॉमस कॉल ठहरा हुआ था। हथियार लेकर बॉल रूम तक एलन पहुंचा। इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा कार्यक्रम जहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, तमाम कैबिनेट मेंबर्स मौजूद थे। वहां सिर्फ और सिर्फ एक इनविटेशन कार्ड के जरिए एंट्री मिल रही थी। इनविटेशन कार्ड के जरिए ही अंदर दाखिल हो रहे थे मेहमान। अब इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पहले से होटल में थॉमस कॉल ठहरा हुआ था, तभी उसे होटल के बारे में पूरी जानकारी थी। एंट्री कहां से है, एग्जिट कहां से है, ये भी हमलावर को अच्छे से पता था, क्योंकि वो पहले से ही इस होटल में ठहरा हुआ था। अब ये दो तस्वीरें आपके सामने। सिर्फ इनविटेशन कार्ड से ही एंट्री मिल रही थी, कोई सिक्योरिटी चेकिंग नहीं थी। हालांकि राष्ट्रपति को लेकर कई लेयर्स की सिक्योरिटी रहती है, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और पहले भी डोनाल्ड ट्रंप पर कई बार हमले हो चुके हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, सीक्रेट सर्विस के एजेंट का एनकाउंटर होता है। फायरिंग के बाद ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फायरिंग के बाद एनकाउंटर शुरू होता है और ये देखिए कैसे हमलावर होटल में अंदर घुसने की, दाखिल होने की कोशिश कर रहा होता है और इस दौरान सीक्रेट सर्विस के जवान एक्टिव हो जाते हैं। तो दो तस्वीरें आपके सामने, कोई सिक्योरिटी चेकिंग नहीं थी, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सिर्फ एक इनविटेशन कार्ड के जरिए ही मेहमान अंदर दाखिल हो रहे थे, एंट्री ले रहे थे, जिसको लेकर अब कई सवाल हैं कि इतना बड़ा कार्यक्रम और वहां सिर्फ इनविटेशन कार्ड के बदौलत एंट्री कैसे मिल रही थी। आपको बता दें, थॉमस कॉल जो हमलावर है उसके पास से कई हथियार भी बरामद हुए हैं। अब आपको बिग वॉल के जरिए एक तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए वही तस्वीर है जो इनविटेशन कार्ड इस बिग वॉल पर आपको दिख रहा है। इसी के जरिए इस पार्टी में एंट्री मिल रही थी। ये देखिए, द एनुअल डिनर ऑफ व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन, द वॉशिंगटन हिल्टन इंटरनेशनल बॉलरूम, जो कि सैटरडे अप्रैल 25, 2026 को आयोजित किया गया था। और इस दौरान वेन्यू के बारे में जानकारी है, टाइमिंग लिखा हुआ है, रिसेप्शन 6 PM, टेरेस बॉलरूम डोर्स ओपन 7 PM, पूरी जानकारी यहां पर लिखी है। डिनर प्रोग्राम कब शुरू होगा ये भी लिखा हुआ है, 8 PM। यहां से इनविटेशन कार्ड के जरिए ही एंट्री मिल रही थी। मेहमान सिर्फ और सिर्फ ये इनविटेशन कार्ड जो आपके सामने दिख रहा है, इसको दिखा रहे थे सिक्योरिटी गार्ड्स को और फिर वो एंट्री ले रहे थे। लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिक्योरिटी के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी क्या, और सिर्फ इनविटेशन कार्ड के जरिए ही एंट्री मिल रही थी, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब आपको बताते हैं, हिल्टन होटल में फायरिंग के दौरान वहां मौजूद डोनाल्ड ट्रंप सरकार के कुछ महत्वपूर्ण लोगों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक एक कर ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब पीट हेग्सेथ, जो कि वॉर सेक्रेटरी हैं, नजर आ रहे हैं। उन्हें सुरक्षित स्थान पर टीम लेकर पहुंची। रॉबर्ट एफ कैनेडी की तस्वीरें सामने आई हैं, ये हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उनको भी इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। सिक्योरिटी टीम उनको भी सुरक्षित स्थान पर लेकर पहुंची और जैसे ही सीक्रेट सर्विस टीम एक्टिव हुई, माइक जॉनसन जो कि स्पीकर हैं अमेरिकी संसद के, उन्हें भी एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। होटल के मेहमान, सीक्रेट सर्विस के जवान इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। होटल के मेहमान भी दहशत में आ गए थे और खुद को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप की डिनर पार्टी में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार ललित झा भी वहां मौजूद थे। उन्होंने वो पूरी घटना अपनी आंखों से देखी। हमारे सहयोगी समीर अब्बास ने उनसे बात की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। अमेरिका में हुए शूटआउट ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। यह शूटआउट ऐसे वक्त में होटल हिल्टन में हुआ जब व्हाइट हाउस को कवर करने वाले पत्रकारों की डिनर पार्टी आयोजित की गई थी। डोनाल्ड ट्रंप और एक तरह से उनकी पूरी कैबिनेट वहां पर मौजूद थी और इसी पार्टी में मौजूद थे वॉशिंगटन डीसी में जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं ललित के झा साहब, वो भी मौजूद थे और इस वक्त ललित जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ललित जी, बहुत बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर आपका। मैं आपसे जानना चाहूंगा, बतौर चश्मदीद, आपने जो अपनी आंखों देखी
देखी, महसूस की, उसे जरा हमारे दर्शकों के लिए बयां कीजिए, क्योंकि ये बड़ा शॉकिंग इंसिडेंट था उन तमाम जर्नलिस्ट के लिए, पत्रकारों के लिए भी, जो कि बॉल रूम के अंदर मौजूद थे। थोड़ी ही देर में डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन शुरू होना था और अचानक से फायरिंग शुरू हो गई और दहशत फैल गई। क्या हुआ, आपने अपनी आंखों से क्या देखा सर? जी, हमने अपने आंखों से शूटिंग तो नहीं देखी, बट बॉलरूम के अंदर करीब हम लोग 3000 के आसपास जो गेस्ट थे, उसमें से 1000 सैकड़ों की संख्या में जर्नलिस्ट थे, उनके इनवाइटेड गेस्ट थे, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के होज थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, हेड ऑफ द ऑफिसेस थे, कई हॉलीवुड के स्टार्स थे, सेलिब्रिटीज थे, सब वहाँ उस बॉलरूम के अंदर मौजूद थे। करीब 8 बजे के आसपास से ये प्रेसिडेंट ट्रंप वहां पर आए। उसके कुछ दिनों बाद जो है सो उनका स्वागत किया गया। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन, जो कि एनुअल डिनर करती है वॉशिंगटन डीसी में, इसी बॉलरूम में हर साल करती है, उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप का, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस का और जितने भी गेस्ट थे उन सब का स्वागत किया। और उन्होंने कहा कि कार्यक्रम फॉर्मली तब स्टार्ट होगा जब हमारा डिनर हो जाएगा। डिनर के बाद नॉर्मली जो व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन हर साल कई बच्चों को, जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को अवार्ड सेरेमनी देती है। उसके बाद अवार्ड्स देती हैं, उसके बाद जो है सो स्पीचेस होती हैं। तो उसके जैसी बात उन्होंने स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये डिनर के बाद स्पीचेस होंगी। उस समय हम लोग रुके हुए थे, तो 2 मिनट के अंदर ही वहां पे मेरा टेबल नंबर 222 था, 2222 टेबल नंबर था, जो एंट्री पॉइंट है गेट का, उसी बॉलरूम का, वहीं उसी पे ही जगह पे था। तो मैंने और मेरे जो कई और सहयोगी जर्नलिस्ट थे, उन्होंने 5 राउंड्स जो गन शॉट्स थी वो सुनी। और उसी समय हम लोग जो है सो टेबल के अंदर शेल्टर, जैसे हमें लगा कि गन शॉट्स हैं, तो टेबल के अंदर शेल्टर्स ले लिया। तभी हमने देखा कि जो सीक्रेट सर्विस है, सीक्रेट सर्विस ने राष्ट्रपति ट्रंप, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस को वहीं से इमीडिएटली एस्कॉर्ट किया। और कुछ दिनों बाद, कुछ मिनटों बाद हम देखते हैं कि जो दूसरे कैबिनेट ऑफिशियल्स हैं, वो सेक्रेटरी फॉर पीट हेगसेट, एफबीआई डायरेक्टर कैश पटेल, उन सबको भी दूसरे रास्ते से एग्जिट पॉइंट से सेक्रेट सर्विस सिक्योरिटीज उनको। अच्छा ललित जी, आपको पता कैसे चला, मतलब वहां पर बैठे जो सामने बैठे पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे, बड़े बड़े फिल्मी सितारे थे, उनको पता कैसे चला कि ऐसा कुछ हुआ है, होटल के अंदर कोई हमलावर घुस आया है जो कि फायरिंग कर रहा है? कोई अनाउंसमेंट किया गया मंच से? जैसा कि मैंने बताया कि मैं और मेरे कुछ और साथी उस दरवाजे के पास ही खड़े थे, जहां से 10 मीटर की दूरी पे ये इंसिडेंट हुआ था। गन शॉट्स हुआ तो हम अमूमन एज ए जर्नलिस्ट जब आप इतनी चीजों को कवर करते हैं तो पता चल जाता है कि ये गन शॉट्स ही हैं, कोई और दूसरा चीज नहीं है। तो वी फिगर इट आउट, ये गन शॉट्स ही हैं।